हे सुखदेव जी, हमें प्रहलाद जी के बारे में बताइए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, जब हिरण्याक्ष का वाराह रूप में भगवान ने वध किया तो हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का परम बैरी हो गया। तपस्या करने के लिए जंगल में गया और इतनी विशाल ब्रह्मा जी की तपस्या की कि शरीर में घून लग गए, दीमक लग गए, परंतु उसकी तपस्या भंग नहीं हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि एक से एक तपस्वी देखा, परंतु इतना बड़ा तपस्वी आज तक हमने नहीं देखा। बोले वरम ब्रूयात हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप अमर तो हम ही नहीं हैं, तुम्हें कैसे अमर कर सकते हैं। तब तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें अमर नहीं कर सकते हैं तो वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, अरे आपके बनाए हुए किसी भी सृष्टि के व्यक्ति से ना मरूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जब इस प्रकार से वरदान मांगने लगा हिरण्यकश्यप, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया बस कर, मांगने वाले बहुत देखे, पर तेरे जैसा ऐसा इंटरनेशनल भिखारी हमने आज तक नहीं देखा, जो वरदानों की झड़ी लगा दे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। परंतु हे हिरण्यकश्यप, तेरी तपस्या बड़ी कठिन है, इसलिए जाओ हम वरदान देते हैं कि तुम्हारी सभी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी। हिरण्यकश्यप तो प्रसन्न होके आया और अपनी पत्नी कयाधु के साथ रहने लगा और 4 पुत्रों को जन्म दिया, अहलाद, अनु अहलाद, सम अहलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद आदि 4 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पे धावा बोला तो सब स्वर्ग के देवता भाग करके चले गए, सबको पकड़ के बंदी बना लिया हिरण्यकश्यप ने और स्वर्ग पर धावा बोल के राज करने लगा। इधर धीरे धीरे प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो प्रहलाद जी को सभी भाइयों के साथ हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद जी का मन नहीं लगता था ये दैत्य की आसुरी विद्या सीखने में। तो कुछ दिन पढ़ने के बाद जब प्रहलाद जी वापस आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा के पूछा, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने गुरुकुल में सीखा है कि संसार अंधकूप है और इस अंधकूप से बचने का एक ही उपाय है, भगवान नारायण की भक्ति। जैसे हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना, तुरंत तलवार निकाल लिया और संडामर्क को बुलाया, बुला के लाओ गुरुजी लोगों को। संडामर्क थर-थर कांपते हुए आए, बोले अरे दुष्टों, तुम लोग हमारे पुत्रों को क्या पढ़ा रहे हो। अरे हमारे विद्यालय में नारायण का विरोधी शत्रुता सिखाई जाती है और तुम हमारे पुत्रों को ये सिखा रहे हो कि नारायण की भक्ति करना चाहिए। संडामर्क तो थर 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 कांपने लगे, हाथ जोड़ के बोले, महाराज अरे हमारे यहाँ ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है, आपने जो निर्धारित किया है हम वहीं पढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गुरु नहीं, सदीनो राज सेवक, ये राज सेवक हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई सरकार का नौकर, सरकार जो कहेगी वही करेगा। सरकार ने कह दिया गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, तो क्या पढ़ाएं। बोले गा से गधा पढ़ाओ, सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। तो सरकार के नौकर गा से गधा पढ़ाने लगे, गा से गमला पढ़ाने लगे। तो सरकार जो कहे वही पढ़ाते हैं। राज सेवक है भाई, सरकार पैसा देती है तो सरकार जो कहेगी वही पढ़ाएंगे। तो संडामर्क ने कहा, महाराज ऐसा कोई हम पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं जिसमें नारायण की भक्ति हो, आप एक बार और इन्हें भेजिए, इस बार हम सुधार देंगे। तो पुनः प्रहलाद जी को ले गए और जब कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी पुनः आए महल में तो हिरण्यकश्यप ने पुनः गोद में बैठाया और बोले, बेटा प्रहलाद, इस बार तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है।
प्रहलाद जी बोले पिताजी इस बार गुरुकुल में हमने 9 अच्छी बातें सीखी हैं। हिरण्यकश्यप को लगा कि कोई नई शत्रुता वाली बातें 9 सीखी होंगी। तो हिरण्यकश्यप बोला बेटा प्रहलाद बताओ क्या क्या सीखा है। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी कि हे पिताजी संसार से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान नारायण की भक्ति करना चाहिए। जो भगवान नारायण की नवधा भक्ति को करते हैं भगवान उनका परम कल्याण कर देते हैं। इसलिए हे पिताजी भगवान नारायण की नवम जो नवधा भक्ति शास्त्रों में है उसको करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम। जैसे ही ऐसा सुना हिरण्यकश्यप ने तो तलवार उठा के गुब्बारे पे मारा, गुब्बारा फूट गया। बोलो राधा राधा। अब इसके बाद भी क्रोध नहीं शांत हुआ तो समझ गया कि ये प्रहलाद को अब ठिकाने लगा देना चाहिए। तो प्रहलाद को पर्वत से फेंकवाया, भगवान ने रक्षा कर लिया। समुद्र में फेंकाया, मगरमच्छों से कटवाया, भगवान ने रक्षा किया। खौलते हुए सरसों के तेल में डाला, भगवान ने रक्षा किया। विषैले सर्पों से कटवाया, भगवान ने रक्षा किया। होलिका देवी आई जलाने के लिए, होलिका स्वयं भस्म हो गई, भगवान ने रक्षा किया प्रहलाद जी का। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा डर सताने लगा कि अरे मैंने इतना मारने का प्रयास किया परंतु ये मारा नहीं। चिंता करते हुए बैठे ही थे तब तक संडा मरकाए बोले महाराज एक बार हमें और अवसर दीजिए। इस बार या तो प्रहलाद को हम सुधार देंगे और या तो सिधार देंगे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो ले जाओ, इस बार या तो इसको सुधार देना या सिधार देना, लेकिन ये मेरे पास ऐसे नहीं आना चाहिए। तो संडा मर्ग फिर से प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए और डांटा कि प्रहलाद तुम इस प्रकार से क्यों करते हो? अरे तुम्हें हम ये तो नहीं शिक्षा देते कि नारायण की भक्ति करो, फिर क्यों ऐसा करते हो? प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले गुरुजी अच्छा तो आपको भी लगता है नारायण की भक्ति करना, लेकिन आप हमारे पिताजी से डरते हैं ना, इसलिए आप भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा एक दिन की बात क्या हुई कि संडा मर्क तो कहीं गए हुए थे, प्रहलाद जी को मौका मिला और सभी मित्रों को बुलाए। बोले हे मित्रों भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है मुक्ति का। ये मानव तन भगवान की बड़ी ही कृपा से मिला है। कवहु के कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। इसलिए मानव तन से अपना परम कल्याण करना चाहिए। मित्रों ने कहा प्रहलाद तुम्हारी बातें तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे पिता से हमें बड़ा डर लगता है प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, जिन मेरे प्रभु ने मुझे पर्वत से गिरने से बचाया, विषैले सर्पों से बचाया, खौलते तेल से बचाया, हाथी से कुचलवाया तो बचा लिया, अग्नि से बचाया, वही परमात्मा हम सबकी रक्षा करेंगे। आओ हम भगवान का कीर्तन करें। और सभी मित्रों को लेके प्रहलाद जी दिव्य कीर्तन करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। इतने में ही संडा मर्क आए और देखे अरे प्रहलाद सबसे कीर्तन करा रहा है। तो प्रहलाद जी को पकड़ा। अरे प्रहलाद ये क्या कर रहे हो?
ऐसा करंट लगा संडा मर्क जी को कि वो भी ताता थैया करके ताली बजाते हुए नृत्य करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। दिव्य कीर्तन चल रहा था। इतने में हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने देखा कि संडा मर्क भी कीर्तन कर रहे हैं, तो किसी को छुआ नहीं हिरण्यकश्यप ने। यदि छू लेता तो वो भी कीर्तन करने लगता, लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कीर्तन हो रहा है तो मुक्का बांध के पृथ्वी के धड़ाम से मारा। उसी समय सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब मूर्तिमंत होकर के खड़े के खड़े रह गए, सब देखने लगे। और हिरण्यकश्यप को जब क्रोधित देखा तो सब सोचने लगे कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध में गया और प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद को पकड़ के कहा कि अरे प्रहलाद, तो किसके बल पे इतना गुमान करता है? कौन है तुझे जो मुझसे बचा लेगा? प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, पिताजी, जो बल आपको परमात्मा दे रहे हैं वही बल हमको भी दे रहे हैं। वो परमात्मा कण कण में है। प्रहलाद को पकड़ के अपने महल में लाए हिरण्यकश्यप और बोला कि प्रहलाद, बता क्या इस पत्थर के खंभे में भी तेरा भगवान है? तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। एक खड्ग का प्रहार किया खंभे में, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरनार को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खाए है। इतना विकराल भगवान नरसिंह का स्वरूप, नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके सब आश्चर्य करने लगे। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके कुश्ती लड़ने लगे और पटक पटक करके नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उठाते, कहते आओ हिरण्यकश्यप हमसे युद्ध करो। वो तो युद्ध ही नहीं कर पा रहा था और भगवान कुश्ती लड़ते लड़ते जब संध्या का समय आया तो देहली पर बैठ करके हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिए और बड़े बड़े नाखूनों से जैसे ही नरसिंह भगवान पेट फाड़ने लगे, उसी समय हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। जब जोर जोर से हंसते हुए देखा तो नरसिंह भगवान ने कहा कि अरे हिरण्यकश्यप, तो इतना हंस क्यों रहा है? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज आप भले ही कुश्ती में जीत गए और हमको गोद में पटक दिया है, उठा लिया है, परंतु मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्योंकि महाराज हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं।
भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यप, तू ना अंदर है ना बाहर है, तो देहली पे है। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यप, तू मेरी गोद में है, वो संध्या कालीन इस समय बेला है, न दिन है न रात है। हिरण्यकश्यप ने कहा न नीचे मरूं न ऊपर मरूं। भगवान ने कहा तू मेरी गोद में है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु एक वरदान और है क्या, न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यप, मैं पशु हूँ कि मनुष्य? ऊपर देखा तो सिंह का सिर, नीचे देखा तो मनुष्य का शरीर। बोला प्रभु आप ना मनुष्य हैं ना पशु हैं। फिर हंसने लगा, बोले हे महाराज मैं तब भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास हिरण्यकश्यप मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और ब्रह्मा जी के हर वरदान को सिद्ध करते हुए नरसिंह भगवान ने पेट फाड़ा और पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप का उसकी हथेली गले में धारण कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही हथेली गले में धारण किया, सब देवताओं ने सोचा कि देखो हिरण्यकश्यप मर गया तो चल के भगवान की स्तुति करें। परंतु जो सामने आता देवता स्तुति करने के लिए नरसिंह भगवान जैसे कहते वैसे ही देवता भाग खड़े होते। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि नरसिंह भगवान की स्तुति करें। तो भागे भागे देवता गए लक्ष्मी जी के पास में, बोले हे लक्ष्मी जी आप चल करके अपने पति को मनाइए, इस समय बड़े क्रोधी हैं। लक्ष्मी जी ने सुना तो कहा अरे राम राम देवताओं, ऐसा तो मत कहो, हमारे प्रभु और क्रोधित? अरे हमारे प्रभु तो शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अरे हमारे प्रभु तो देवताओं शेषनाग की सैया पर विराजते हैं, यमन में लगा दीजिए, लेकिन शांताकारम हैं। तो ऐसे हमारे शांताकारम प्रभु आज अशांताकारम हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देवताओं ने कहा हे माता जी एक बार अपने पति को आप देख तो लीजिए, ये जो शांताकारम का भाव है आप भी समझ जाएंगी। तो जब लक्ष्मी जी ने ऐसा सुना तो दिव्य 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण की थाली में बढ़िया चंदन चावल फूल धूप दीप नैवेद्य आरती को लिया और गई भगवान को मनाने के लिए। तो आरती करने लगी सर्वप्रथम। तो आरती कैसे किया जाता है ये शास्त्रों में नियम है। ये नहीं कि दीपक हमने जलाया और घुमाना शुरू कर दिया जो ध्यावे फल पावे, ना, ऐसे आरती नहीं किया जाता है। जब हम ठाकुर जी की आरती करें तो सबसे पहले 4 बार भगवान के चरणों में आरती दिखाई जाती है, 2 बार भगवान के कमर में कटी प्रदेश में आरती दिखाई जाती है और 1 बार भगवान के मुंह में, उसके बाद 7 बार पूरे शरीर की आरती की जाती है। तो लक्ष्मी जी ने 4 बार चरण की आरती की, 2 बार कटी प्रदेश की आरती की और जैसे ही मुंह को निहारा तो नरसिंह भगवान ने कहा वैसे ही लक्ष्मी जी थाली को पटक करके भागी। अरे दैया ये कौन है? अरे ये हमारे पति नहीं हो सकते हैं, ये शेर और मनुष्य का शरीर है, अरे ये हमारे पति नहीं है। लक्ष्मी जी तो भाग करके वैकुंठ पहुंची। इधर देवता विचार करने लगे कि हे भगवान अब ये लक्ष्मी जी से भी नहीं प्रसन्न हुए तो अब इन्हें कौन प्रसन्न कर सकता है। तो जब ऐसा देवताओं ने देखा तो सब प्रहलाद जी के पास गए देवतागण। बोले हे प्रहलाद
तुम्हारे कारण ही भगवान ने ये विकराल रूप धारण किया है। तुम ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, नहीं भगवान ये ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देंगे। प्रहलाद बेटा जाओ, जा करके भगवान को मनाओ। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी जा करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। कृपा शक्ति तो भगवान के चरणों में ही रहती है। जैसे ही प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, अपने कर कमलों के द्वारा सिर सहलाने लगे। इतना वात्सल्य उमड़ा नरसिंह भगवान का कि अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे और बोले, हे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे इस कोमल कोमल देह पर इस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया बेटा। तुम्हें पर्वत से गिराया, तुम्हें मगरमच्छ से कटवाने के लिए समुद्र में डाला, विषैले सर्पों से कटवाया, अग्नि में जलवाया, हाथियों से कुचलने का प्रयास किया। बेटा प्रहलाद, तुम मेरे पहले भक्त हो जिसने मेरी भक्ति करी और उसको इतना कष्ट मिला। बेटा तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। हे बेटा प्रहलाद, यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। जैसे ही देवताओं ने सुना, आश्चर्य करने लगे, बोले, हे प्रभु, आज तक भक्त को तो बहुत आपसे क्षमा मांगते देखा है, परंतु धन्य हैं आप, आज आप प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। और प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति को किया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकथानमतयो वचसां प्रवाहै उत्थाय तच्छिष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता भय। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति को किया। कहते हैं, प्रभु, आज आपने जितना मेरे ऊपर कृपा किया, इतना तो आपने किसी के ऊपर कृपा नहीं किया होगा। इतना तो आपने ब्रह्मा जी और अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी पे भी कृपा नहीं किया। मानो भगवान ने कहा, कैसी कृपा प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते, प्रभु, आज आप हमें गोदी पे बैठा करके हमारे सिर को सहला रहे हैं। अरे होंगे ब्रह्मा जी आपके पुत्र, परंतु कभी आपने उन्हें गोदी में तो नहीं बैठाया। लक्ष्मी जी आपके चरणों को दबाती रहती हैं, परंतु कभी आपने लक्ष्मी जी को अंक में नहीं ग्रहण किया। जो सौभाग्य लक्ष्मी जी को और आपके परम लाडले पुत्र ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त हुआ, वह लाभ आज मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रभु, कहाँ मैं दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ और आपने मुझे ये परम दिव्य लाभ दिया। क्वाहं रजः प्रभवः ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जाता सुरेतरकुले क्वत्वानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकर प्रसादः। हे प्रभु, कर प्रसादः, आज आपने मेरे सिर पर हाथ रखा। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, अरे मेरी स्तुति तो करने में लक्ष्मी जी भी सामर्थ्यवान नहीं थी। लक्ष्मी जी मुझे छोड़ करके भाग गई, स्तुति नहीं कर पाई। बेटा, तुम्हें मेरे इस स्वरूप से डर नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अरे जब जंगल में शेर दहाड़ मारता है
तो सब बड़े बड़े बलशाली जानवर भाग जाते हैं, परंतु जो शेर का बच्चा होता है वो शेर के ही पीठ पर खेलता रहता है, उसे कोई डर नहीं लगता। उसी प्रकार हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं जानता हूँ कि आप यह विकराल स्वरूप तो मेरे लिए ही धारण किए हैं, इसलिए नाहं बिभेम्य जिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरवसोग्रद्रष्टान्। इसलिए हे प्रभु, ये क्रोध में लाल लाल आपकी आंखें, ये वज्र के समान आपकी कठोर जिह्वा बिल्कुल भी मुझे डरा नहीं रही है प्रभु। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, कुछ मांग लो तुम। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, माम प्रलोभ है, ये मांगने का लोभ आप हमें मत दीजिए। अरे मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की है कि आप प्रकट होंगे तो हमें कुछ दे देंगे। अरे मैं तो आपकी भक्ति अपने आनंद के लिए किया हूँ। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति इसलिए करते हैं कि आप उनको कुछ दे देंगे, वो आपके भक्त नहीं है, न सभृत्या सवै वणिक, वो तो व्यापारी हैं। देखें, जब छोटा सा बच्चा माँ माँ कह करके रोता है तो माँ उसको खिलौने खेलने के लिए देती है कि बेटा ये खिलौने से खेल लो, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ। और प्रायः छोटा बालक उन खिलौनों को भी खेलने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन यदि बालक बार बार माँ माँ करके रोए, माँ खिलौने दे और बेटा खिलौनों को भी ठुकरा दे और माँ माँ कहे, तो फिर माँ हजार काम छोड़ करके अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्रेम करती है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, इसी प्रकार जब जब आपका भक्त आपको पुकारता है तो आप उसे सुख संपत्ति और धन दौलत दे देते हैं, और आपका भक्त उसी सुख संपत्ति धन दौलत को प्राप्त करके खेलता रहता है, कभी आपको याद ही नहीं करता है। लेकिन हे प्रभु, जो भक्त सब कुछ ठुकरा के केवल आपका स्मरण करता है प्रभु, वो आपका हो जाता है और आप उसे इतना दे देते हैं जितना वो सोचे नहीं रहता है। इसलिए हे प्रभु, माम प्रलोभ है, मुझे मत कुछ दीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम भले ही मुझसे ना मांगो, लेकिन जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक मनवंतर तक अपने पिता की गद्दी में बैठ करके राज करो, फिर हमारे पास आ जाना। एक मनवंतर माने जानते हैं कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। इतना बड़ा राज्य दे दिया प्रहलाद जी को भगवान ने। अरे हम छोटे मोटे लोग किसी पे रीझ जाएं तो 5 साल की सरकार बना देते हैं, तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो 2-4 साल 5 साल की सरकार नहीं, सीधे 72 चतुर्युगी का राजा बनाया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, जब आप दे ही रहे हैं तो एक आशीर्वाद हमें और दे दीजिए। हाँ बेटा, मांगो, क्या चाहिए बेटा प्रहलाद? प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप दे ही रहे हैं तो एक आशीर्वाद दीजिए कि ये जो आपकी गोद में मेरे पिता मरे हैं ना, ये बुरे भले जैसे भी हो, ये हमारे पिता हैं प्रभु, इसलिए इनकी अधोगति ना हो, ये नरक ना जाएं। भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, तो जो मेरी गोद में प्राण त्यागा हो उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? वो देखो, दिव्य विमान में बैठ के तुम्हारे पिता वैकुंठ जा रहे हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने प्रहलाद जी का कल्याण किया और नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम ही विचार करो कि जो भगवान प्रहलाद जी का कल्याण कर रहे हो वो भला पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, कुछ हमें मनवंतर की कथाओं के बारे में बताएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन,